क्या आपको वृत्त से जुड़े प्रश्नों में कठिनाई होती है, विशेष रूप से स्पर्श रेखा या टेंजेंट, जीवा या कॉर्ड या स्पर्श रेखा की लंबाई, कोणों के प्रमेय और क्षेत्रफल व परिधि लाइक एरिया एंड सर्कमफेरेंस ऑफ सेक्टर जैसे टॉपिक्स में? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम स्पर्श रेखा से जुड़े प्रमुख प्रमेय और उनके प्रमाण देखेंगे। साथ ही हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया है जिनमें बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं, संकेंद्रीय वृत्तों से जुड़े प्रमेय, कोण संबंधी प्रमेय और कुछ महत्वपूर्ण संख्यात्मक प्रश्न शामिल है। अब अगली स्लाइड में कुछ बोर्ड परीक्षा के प्रश्न देखे गए हैं। आप चाहें तो यहाँ अपना वीडियो 1 मिनट के लिए पॉज करें, इन प्रश्नों को ठीक से पढ़ें और कोशिश करें इन्हें सॉल्व करने के लिए। अगर आप वापस आ गए हों तो हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वीडियो के एंड की तरफ इनमें से कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि आपको जो आपने इन वीडियो में सीखा है उससे आपको कितना इजीली इनमें से कुछ प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम टेंजेंट को समझने की कोशिश करते हैं। तो टेंजेंट या जिसे हिंदी में स्पर्श रेखा कहते हैं, क्या है? तो अगर डिफिनेशन के टर्म में देखें तो वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं और इस बिंदु को स्पर्श बिंदु या पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी कहते हैं। अगर आप ये डायग्राम देख रहे हो जिसमें कि सर्कल के सर्कमफेरेंस पे एक लाइन PQ खींची गई है जो केवल पॉइंट A पर सर्कल से इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये जो लाइन PQ है इसको हम टेंजेंट या स्पर्श रेखा कहते हैं इस वृत्त के संदर्भ में। तो जो टेंजेंट है या जो स्पर्श रेखा है इसके कुछ की प्रॉपर्टीज है, कुछ मुख्य गुण धर्म है। जैसे स्पर्श रेखा हमेशा वृत्त के एक ही बिंदु को छूती है। तो जो एक स्पर्श रेखा है वो इस वृत्त के एक से ज्यादा पॉइंट को नहीं छुएगी। यदि कोई रेखा वृत्त के 2 बिंदुओं को छुएगी, राइट, तो टेंजेंट नहीं होगी, हमेशा क्या होगी, कॉर्ड होगी, जो कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, राइट। जैसे अगर आप मेरा माउस मूवमेंट फॉलो कर रहे हो तो जब भी कोई रेखा इस सर्कल को 2 पॉइंट पे टच करेगी तो वो कॉर्ड होगी, वो टेंजेंट नहीं होगी। टेंजेंट केवल एक ही पॉइंट पे टच करेगी। जो स्पर्श रेखा है, ये जो त्रिज्या है, त्रिज्या क्या हुआ, सेंटर से कोई भी लाइन खींच दीजिए, राइट, तो इसके परपेंडिकुलर होती है, यानी 90 डिग्री पे होती है, ठीक है। तो अगर हमारा वृत्त का केंद्र यहाँ पे O होता, राइट, और स्पर्श बिंदु यहाँ पे A है फॉर एग्जाम्पल, तो जो OA है वो परपेंडिकुलर है स्पर्श रेखा, ठीक है। अगर हम किसी वृत्त के बाहरी बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींचते हैं, राइट, अगर आप यहाँ से 2 स्पर्श रेखाएं खींचेंगे तो ये जो स्पर्श रेखाओं की जो डिस्टेंस है वो, ये जो इनकी जो आर्म्स है वो इक्वल होती है। इनको हम डिटेल में भी देखेंगे कि जब आप एक सर्कल के बाहर से 2 स्पर्श रेखाएं जो खींचते हैं तो उनकी जो लेंथ होती है वो बराबर होती है। नंबर ऑफ टेंजेंट्स के टर्म में अगर हम देखें तो वृत्त के अंदर स्थित बिंदु से कोई भी टेंजेंट नहीं खींचा जा सकता। सर्कल के अंदर से आप टेंजेंट नहीं खींच सकते। वृत्त पर स्थित बिंदु से अगर यहाँ पे देखें तो केवल आप एक ही टेंजेंट खींच सकते हैं, एक पॉइंट पे केवल एक ही टेंजेंट होगा। और अगर वृत्त के बाहर से देखें तो आप 2 टेंजेंट खींच सकते हैं। अगर ये पूरी बात एक बार में समझ में ना आ रही हो तो कोई चिंता की बात नहीं है, हमने अगले स्लाइड्स में इन्हें बढ़िया से कवर किया। 2 इंपॉर्टेंट थियरम्स है यहाँ पे कि वृत्त की किसी भी स्पर्श रेखा पर खींची गई त्रिज्या उस पर लंबवत ही तो होती है। जैसे हमने देखा था कि ये जो हमारा OA है, राइट, वो स्पर्श रेखा के परपेंडिकुलर होगा
और किसी बाहरी बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। तो इन दोनों को हम फिर से देखेंगे। अगर आप समझना चाह रहे हो कि टेंजेंट का एक बढ़िया उदाहरण क्या है, तो अगर आप जैसे कुछ समय पहले पुराने ज़माने में हमारे कुएँ होते थे और कुएँ में एक चरखी लगी रहती थी। चरखी पे जो रस्सी लगाया जाता था, तो अगर आप रस्सी को इमेजिन करें, जो चरखी है उसके टॉप पॉइंट पे, वो केवल एक जगह पे आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक डॉट पे वहाँ पे उसको टच कर रही होगी। ऑफ कोर्स उसकी मोटाई ज़्यादा है तो थोड़ा बिंदु से बड़ा होगा, बट टेंजेंट समझने का एक बढ़िया उदाहरण रियल लाइफ एग्जांपल हो सकता है। तो यहाँ पे हम क्या किए, अभी हमने टेंजेंट को डिफाइन किया और हमने कहा कि टेंजेंट वह लाइन है जो सर्कल के किसी एक पॉइंट को ही छूती है, और स्पर्श रेखा जो है केवल हमेशा एक ही पॉइंट को छुएगी। ये जो स्पर्श रेखा है वो त्रिज्या के लंबवत होगी। इस वृत्त के अंदर से हम टेंजेंट नहीं खींच सकते, और वृत्त के बाहर से अगर टेंजेंट खींच रहे तो हम दो टेंजेंट खींच सकते हैं जिनके की लेंथ सेम होंगे। ठीक है, अब हम इनमें से कुछ प्रमेय को अगली स्लाइड्स में डिटेल में देखते हैं। तो जो सबसे पहला हमने कहा कि वृत्त की किसी भी स्पर्श रेखा पर खींची गई त्रिज्या उस बिंदु पर लंबवत होती है। अगर हम इसको डिटेल प्रूफ में देखें तो मान लीजिए कि आपकी लाइन है एक्स वाई, अगर आप मेरा माउस मूवमेंट देख सकें, ये हमारा सर्कल है जिसका कि सेंटर ओ है, और सेंटर ओ से हमने इस लाइन एक्स वाई पे एक परपेंडिकुलर ओ ए जो हमारा रेडियस है वो खींचा हुआ, हमने एक लाइन खींची है। हमें प्रूफ करना है कि जो ओ ए है वो एक्स वाई के परपेंडिकुलर है। कैसे करेंगे, स्पर्श रेखा एक्स वाई पर एक हमने बिंदु बी लिया और ओ बी को मिला दिया। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि स्पर्श रेखा पर प्रत्येक बिंदु वृत्त के बाहर होगा। स्पर्श रेखा पर क्या होगा, हर बिंदु वृत्त के बाहर होगा, लेकिन केवल बिंदु ए को छोड़कर जो स्पर्श बिंदु पर स्थित है। तो बिंदु बी के लिए स्पष्ट है कि जो ओ बी है वो ओ ए से बड़ा है, क्योंकि वृत्त के बाहर बिंदु की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, त्रिज्या से ज्यादा होगी। तो जब आपने एक बाई कंस्ट्रक्शन एक पॉइंट बी लिया जो सर्कल के बाहर था, तो इसकी लेंथ ओ ए से ज्यादा। अब यहाँ से हम अंदर लाते जा रहे लाते जा रहे लाते जा रहे, क्या होगा कि जो त्रिज्या ओ ए है, राइट, वो स्पर्श रेखा एक्स वाई पर स्थित बिंदु से सबसे छोटी दूरी है। समझ रहे हैं, सबसे छोटी दूरी क्या होती है, उस लाइन पे परपेंडिकुलर होती है। तो इसीलिए ओ ए हमारा क्या हुआ, एक्स वाई पे परपेंडिकुलर हो गया, इति सीधा। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि बाई कंस्ट्रक्शन हमने सेंटर से एक लाइन खींची ओ बी, और बाई कंस्ट्रक्शन चूंकि ये पॉइंट जो सर्कल के बाहर है तो ये त्रिज्या से बड़ा होगा, यानी ओ ए से बड़ा होगा। अब इसको अब इधर अगर जाते हैं तो बी ए को कहाँ पे टच करेगा, जो स्पर्श रेखा का पॉइंट है वहीं पे, क्योंकि एक टेंजेंट जो है वो सर्कल के किसी एक ही पॉइंट को टच कर रही है। अब जब इस पॉइंट पे आएगा तो जो हमारा ओ ए है वो क्या हुआ, हमारा हमारा मिनिमम लाइन बना, और मिनिमम लाइन क्या होती है, हमेशा परपेंडिकुलर होती है, इसलिए ओ ए हमारा परपेंडिकुलर हो गया एक्स वाई। दूसरी बात ये भी कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर खींची गई रेखा त्रिज्या के लंबवत हो तो स्पर्श रेखा होगी। यानी अगर आपने सेंटर से सर्कल के किसी पॉइंट पे लाइन खींची है और अगर उस लाइन पे परपेंडिकुलर है, तो वो जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो क्या हो जाएगी, टेंजेंट हो जाएगी। अब आते हैं किसी बाहरी बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के बारे में, और कहते हैं देखते हैं कि बराबर कैसे होती है। तो ये आपका पॉइंट पी है, राइट, और हम कह रहे हैं कि पॉइंट पी से एक जो सर्कल है जिसका कि सेंटर ओ है, इस पे दो टेंजेंट खींचते हैं, PT1 और PT2, राइट। हमें प्रूव ये करना है कि जो PT1 है वो PT1 जो है वो PT2 के बराबर है। कंस्ट्रक्शन में हमारा क्या है कि पॉइंट पी से हमने दो लिया, PT1 और PT2, और हम ट्रायंगल देख रहे हैं POT1 और POT2 या PT2O PT1O। ठीक है, ये जो PT1O है, राइट, PT1O ये कितना होगा, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि जो PT1 पे OT1 क्या है, परपेंडिकुलर है। तो जब ये त्रिज्या यहाँ पे परपेंडिकुलर है तो ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री का। ठीक है, सिमिलरली ये जो PT2 OPT22 है, इसमें क्या होगा कि ये जो PT2 पे OT2 परपेंडिकुलर है, तो जो एंगल PT2O हो गया ये बराबर हो गया, यानी एंगल OT1P बराबर हो गया, एंगल OT2P हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है कि OT1 भी त्रिज्या है, OT2 भी त्रिज्या है, तो दोनों जो है क्या हो गए, बराबर हो गए।
तो OT1 इजकल टू OT2 और OP कॉमन है तो OP इजकल टू OP, यानी हमने क्या देखा कि दो साइड OP कॉमन तो OP इजकल टू OP, OT1 इजकल टू OT2, क्योंकि ये दोनों रेडियस है, चूंकि ये दोनों बराबर हैं इस, और जो एंगल तीसरा एंगल है OT1P और PT1O और PT2O ये 90 डिग्री है। तो इससे हमारा क्या निकल के आता है कि टू साइड एंड द थर्ड एंगल बीइंग अ राइट एंगल, ये हमारा RHS के नियम से क्या हुआ कि जो हमारा PT1O और PT2O है वो क्या हो गया, कंग्रुएंस हो गया। अब चूंकि ये कॉन्ग्रुएंस है तो कंग्रुएंस होने के चलते क्या होगा कि जो PT1 है वो PT2 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड विल बी इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इसका रिवर्स भी लेते हैं कि अगर सेम पॉइंट से अगर दो लाइन जो अगर इक्वल है, राइट, जो खींची गई है, तो वो क्या होगी, टेंजेंट होंगी। ठीक है, तो ये भी हमने देख लिया। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट थियरम हमने रिव्यू किया फिर से कि किसी बाहरी बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं बराबर होंगी। अब कुछ हम बोर्ड स्टाइल क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कि किसी सर्कल में दिया हुआ है कि त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और वृत्त के केंद्र से एक बाह्य बिंदु की दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो सेंटर से बाह्य बिंदु 10 हो गया, ये हमारा 6 हो गया, और पूछ रहा है कि PQ कितना होगा। अब बाई कंस्ट्रक्शन आप क्या देख सकते हैं कि जो एंगल OQP है वो 90 डिग्री है। अब चूंकि ये राइट एंगल है, इसलिए हमारा जो ट्रेंगल हो गया OQP, ये राइट एंगल ट्रेंगल हो गया। और राइट एंगल ट्रेंगल में आपको क्या पता है कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, राइट। और आधार क्या होगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो PQ स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, 100 माइनस 6 36 64, और इसका अंडर रूट लेंगे 8। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 8। इस तरह के क्वेश्चन हर बोर्ड में पूछे जा रहे हैं, और इसमें आपको जो एग्जाम में दिया होगा केवल डिस्क्रिप्शन दिया होगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि ये जो कंस्ट्रक्शन आप सीखे किसी पॉइंट से, सर्कल के, क्या यहाँ पे दिया है कि वृत्त के केंद्र से बाह्य बिंदु के 10 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या 6 है, स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सब कुछ दिया हुआ है, पॉइंट से आपने सेंटर कनेक्ट किया, स्पर्श रेखा बनाया। अब ये 90 आपको जानना है, 90 बना दी, बोलना भी ये तो हमारा ट्रेंगल राइट एंगल ट्रेंगल है, और राइट एंगल ट्रेंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए, और यहाँ से आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, और फिर हमने सिंपली स्क्वायर रूट ले लिया। होपफुली दिस वाज फन। अब आते हैं वही जो कि हम देख रहे थे कि कितने पॉइंट हो सकते हैं, उसका हम एक बार फिर से रिव्यू करते हैं। तो एक बिंदु से एक वृत्त तक स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी, जैसा कि आप इस सर्कल में देख सकते हैं। अगर हम सर्कल के अंदर से किसी पॉइंट से टेंजेंट खींचने की कोशिश करें तो नहीं करेंगे, क्योंकि हर लाइन क्या होगी, सर्कल को एटलीस्ट दो पॉइंट पे टच करेगी। जबकि टेंजेंट की डिफिनेशन क्या है कि टेंजेंट वो है जो कि सर्कल को किसी केवल एक ही पॉइंट पे टच करे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये लाइन आपको मिस नहीं करना है, राइट। अब अगर आप किसी भी इंटरवल से देखेंगे तो मिनिमम जो है सर्कल को क्या करेगा, सर्कल को दो जगह इंटरसेक्ट करेगा, इसलिए कोई भी अंदर से टेंजेंट नहीं खींचा जा सकता है। और आपके बोर्ड में इसके MCQ पूछे जाते हैं, इस सर्कल के अंदर से कितने टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, सर्कल के पॉइंट से कितने खींचे जा सकते हैं, 1, क्योंकि जो सर्कल पे जो भी लाइन आपकी होगी, राइट, ये जो भी पॉइंट होगा एक जगह पे होगा और वही आपका टेंजेंट होगा। और जब हम सर्कल के बाहर से खींचते हैं तो 2, क्योंकि वो सर्कल को दो जगह पे टच करेगा यूनिकली, और वो दोनों टेंजेंट होगा। और जैसा हमने देखा कि इस केस में जो दोनों साइड्स होती हैं टेंजेंट की, ये बराबर होती है। अब आते हैं कुछ प्रूफ करने का क्वेश्चन। ये कह रहा है कि ये आपके कई तरह के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि दो कॉन्सेंट्रिक यानी सेम सेंटर के एंगल सर्कल हैं ओ पे, जिसका एक का नाम C1 है, एक का नाम C2 है। कह रहा है कि प्रूव करें कि जो बड़े वृत्त की जो जीवा है, यानी जो C1 हमारा लार्जर सर्कल है, उसकी जो जीवा हमारी AB है, राइट, वो कह रहे हैं कि छोटे वृत्त को स्पर्श करती है और स्पर्श बिंदु पर समान रूप से विभाजित होती है। तो प्रूव ये करना है हमें कि जो बड़ा जो बड़े वृत्त की जो जीवा है वो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, वो स्पर्श बिंदु पर समान, और स्पर्श बिंदु स्पर्श समान रूप से विभाजित होती है। हमें सीधे क्या करना है कि जो AP है वो PB के बराबर है, राइट, AP इक्वल टू PB। फिर क्या हो जाएगा,
ये जो स्पर्श बिंदु पर समान रूप से विभाजित होगी, यानी अगर हमारी ए बी लाइन है तो ए पी इक्वल टू पी बी हो जाएगा। चूंकि ए बी जीवा बड़े वृत्त की है, इसलिए ओ ए भी एक ही सरल रेखा पर होंगे। और क्या होगा, एक सिंगल लाइन होगा। तो एपी भी होना चाहिए, राइट। हाँ, थोड़े से इसमें जो सेंटर हमारा सो बेसिकली ये कह रहा है कि ए पी इक्वल टू पी बी साबित करने के लिए, राइट, क्योंकि ए बी बड़ी वृत्त की जीवा है, तो ओ ए ओ पी बी ए पी बी, राइट, ए पी बी एक ही सरल रेखा पर होंगे, और ओ पी जो है वो छोटे वृत्त की त्रिज्या है, राइट। तो यह ए बी को पी पर स्पर्श करेगी, ठीक है, क्योंकि ये दिया गया है कि जो बड़े वृत्त की जीवा है वो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, राइट। तो स्पर्श करेगी। अब ये जब स्पर्श करेगी तो हमें पता है 90 डिग्री पे करेगी, और जब ये 90 डिग्री पे करेगी, राइट, तो अगर हम एंगल ए ओ पी और बी ओ पी देखें, राइट, तो यहाँ पे क्या है, ए ओ जो है ए ओ बड़े का रेडियस आर है, ए इसका बड़े का रेडियस आर है, तो ए ओ इज इक्वल टू ओ बी। ओ पी हमारा कॉमन है, और जो तीसरा एंगल है वो राइट एंगल है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो ओ ए पी और ओ बी पी ये कॉन्ग्रुएंस हो गए, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड करस्पॉन्डिंग साइड बराबर हैं, और तीसरा एंगल राइट एंगल है, तो ट्रायंगल हमारा कंग्रुएंट हो गया। और जब कंग्रुएंट हो जाएगा तो क्या होगा, ये जो ए पी और पी बी जो है वो बराबर हो जाएंगे, राइट। तो इसलिए सीधा कि जो ए बी जो जीवा है वो पॉइंट बी पर स्पर्श कर रही है, तो इसको दो भाग में बांटेंगे। अब एक क्वेश्चन है कि एक बाहरी, भी बोर्ड स्टाइल क्वेश्चन है कि बाहरी बिंदु टी से दो स्पर्श रेखाएं, यहाँ पे अगर आप देख सकते हो माउस मूवमेंट, बाहरी बिंदु टी से दो स्पर्श रेखाएं टीपी और टी क्यू एक वृत्त पर खींची जाती हैं, इसका सेंटर ओ है। सिद्ध करना है कि जो पी टी क्यू एंगल है, ये वाला पी टी क्यू है, वो 2 टाइम ओ पी क्यू इस एंगल के बराबर है। ये प्रूव करना है कि दिस एंगल, right, this angle, PTQ is twice the angle OPQ, right। अब आप देखिए क्या हो रहा है, T से दो पॉइंट है P और दो पॉइंट है Q, TP और TQ दो स्पर्श रेखा है जो बाहरी बिंदु T से एक वृत्त पर खींची गई, इनका केंद्र O है, तो TP इज इक्वल टू TQ, राइट। अच्छा, हमें सिद्ध क्या करना है कि PTO इज इक्वल टू O ट्वाइस OPQ, राइट। अब मान लीजिए कि जो हमारा PTQ है, राइट, टी क्यू, ये जो एंगल है वो थीटा है, ठीक है। तो ये जो ओपीटी हुआ ये पूरा का पूरा एंगल, राइट। ओपीटी क्या है, ओपी एक रेडियस है जो कि परपेंडिकुलर है टेंजेंट पीटी पे, तो ओपी यहाँ पे क्या एंगल बनाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। अब ये चूंकि 90 डिग्री है, तो ये एंगल ओपी क्यू कितना होगा, 90 माइनस थीटा, हम मान के चल रहे हैं, राइट। तो ये पूरा एंगल अगर 90 है, राइट, ये पूरा एंगल अगर 90 है, राइट, तो हमारा जो क्यू पी टी हुआ, राइट, क्यू पी टी इज इक्वल टू टी क्यू पी, राइट, एंड दैट विल बी 90 माइनस थीटा, यानी एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखाएं समान होती है, और समान भुजाओं के विपरीत कोण भी समान होंगे। आप समझ रहे हैं, ये अगर एंगल हम थीटा मानते, हम मान लेते हैं कि ओपी क्यू हमारा क्यू क्यों ले रहा है, क्यू क्यों थीटा, क्यू तो एक छोटा सा इशू है यहाँ पे, मैं करेक्ट कर देता हूँ। हम यहाँ पे मानेंगे कि ओ पी क्यू, राइट, तो ये जो हमारा एंगल है ओ पी क्यू ए थीटा है, ठीक है, बस यही एक इशू था। तो एंगल हमारा ओ पी क्यू थीटा है, अब ये थीटा है, और ये जो एंगल ओ पी टी देख रहे हैं क्या है, ओ पी जो है परपेंडिकुलर है पी टी पे, तो ये 90 है। ये अगर 90 है तो ये जो एंगल टी पी क्यू होगा ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि पूरा एंगल 90 डिग्री है और ये वाला थीटा है, राइट। ये अगर थीटा है और ये पूरा 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा, टी पी क्यू, 90 माइनस थीटा। टी पी क्यू जो है ये पी क्यू के अपोजिट वाली साइड है, और टीपी और पी क्यू जो कि एक ट्रायंगल टीपी क्यू के पार्ट हैं, इसमें टीपी और टी क्यू दोनों जो है क्या है, कॉमन टेंजेंट है,
कॉमन पॉइंट से लिए हुए टेंजेंट इक्वल होंगे। अब किसी भी ट्रायंगल में जो इक्वल साइड के अपोजिट वाली जो एंगल्स होते हैं इक्वल होते हैं, तो ये अगर 90 माइनस थीटा है तो ये आपका 90 माइनस थीटा हो गया। तो ये जो टोटल सर्कल है, राइट, 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा यानी 180 माइनस 2 थीटा, ठीक है। ये पूरा पूरा 180 माइनस 2 थीटा हो गया। ये जब 180 माइनस 2 थीटा है तो टोटल ट्रायंगल कितना होता है 180, ठीक है। तो ए वाला कितना हो जाएगा 2 थीटा, क्योंकि 180 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू सो 180 माइनस 2 थीटा, राइट। तो इसीलिए हमारा जो ए वाला एंगल जो यहाँ पे बचेगा, राइट, जो पी टी क्यू जिसको हम कह रहे हैं, राइट, वो क्या हो जाएगा 2 टाइम थीटा, क्योंकि ये 2 थीटा होगा जब तो बाकी एंगल 180 माइनस 2 थीटा होंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कैसे हमने पी टी क्यू इक्वल टू 2 थीटा प्रूफ किया। अब ये भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इसमें हम इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी पूछे जा रहे हैं कि वृत्त की त्रिज्या दी हुई है 5 सेंटीमीटर, इसकी एक जीवा पी क्यू दी हुई है जिसकी की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। स्पर्श रेखा टी वृत्त को पी और क्यू पर काट रही है, टी हमारा पी और क्यू पे काट रही है, तो टीपी की लंबाई ज्ञात करिए। तो हमें बेसिकली टीपी निकालना है, और दिया क्या हुआ है कि हमारा टी से पी और क्यू दो टेंजेंट है, यानी टीपी विल बी इक्वल टू टी क्यू। दूसरी चीज देखिए, जो सेंटर ओ से जाने वाली अगर लाइन है तो अगर पी क्यू 8 है तो इसको कितने में बांटेगी 4 और 4 में, और ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। एंगल 90 डिग्री है, 4 है, 5 है, तो ओ आर कितना हो जाएगा 3। यानी ये हमारा ट्रायंगल जो है ओ पी आर A345 ट्रायंगल हो गया, ठीक है। हमें निकालना बेसिकली क्या है टीपी, और टीपी कैसे निकलेगा, अगर हमें अब ये तो पता चल गया 4 है, राइट, ये हमें पता है 4 है, और हमें निकालना है ए। हमें और क्या क्या पता है, A4 है, A4 है, A3 है, A5, राइट। तो अब अगर आप देखें, ठीक है, हम ऐसा करते हैं यहाँ पे अपनी डिजाइन की दो ऐसे ट्रायंगल लेते हैं जिसमें कि 3 साइड नोन हो, चौथा साइड हमारा क्या हो टीपी ही हो, ठीक है। और बाकी 3 अगर नोन हो गए तो हम टीपी का लेंथ निकाल सकते हैं। उसके लिए करना क्या होगा, मेन आइडिया है कि दो ऐसे ट्रायंगल चूज करिए जिनकी की करस्पॉन्डिंग साइड्स नोन हो एक्सेप्ट टीपी, ठीक है। अब जब ऐसी वैसा होगा और अगर आपने सिमिलर ट्रायंगल प्रूफ किया तो जो प्रमेय होता है उसमें साइड जो है ये सिमिलर ट्रायंगल के प्रोपोर्शनल होंगे, तो प्रोपोर्शनल वाला फॉर्मूला लगा करके कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे तो हमने ये देख लिया कि भाई क्योंकि ये एंगल 90 था तो कैसे हमारा OR3 हो गया, राइट। ये OR3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये जो एंगल है यहाँ पे A90 हो गया है पूरा TPQ, राइट। अगर हम इसको भी जोड़ते हैं तो दिस एंगल विल ऑल्सो बी 90। अब अगर हम TRP और PRO देखें, TRP कितना है 90, ध्यान से देखिएगा, ये एंगल हम बात कर रहे हैं TRP, ये एंगल है 90, TPQ ये भी एंगल हो गया 90, तो दो एंगल हो गए 90। TRP और PRO हम ट्रायंगल कौन सा देख रहे हैं TRP PRO, तो PRO ये देखिए PRO जो हमारा है ना, ये पूरा का पूरा हमने PRO चूज किया, क्यों, क्योंकि ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो PRO हमें पता है। PRO में जो एंगल PRO है और TPQ में जो एंगल TPQ है दोनों बराबर है 90-90, और PR इजकल टू PR क्योंकि कॉमन साइड है, और तो ए साइड एक हमारी साइड हो गई ए कॉमन। दूसरा हमें पता चल गया कि जो एंगल्स हैं, राइट, TRP और PRO, TRP और PRO, TRP और PRO दो एंगल ऐसे हो गए, प्लस RTP, राइट, जो हमारा RTP ये जो एंगल है RTP और ROP, राइट, ये दोनों हमारे संगत कोण, ये दोनों बराबर हैं। तो इसलिए एंगल से हमारा क्या हो गया कि जो TRP और PRO, राइट, ये दोनों हमारे सिमिलर हो गए।
तो इसीलिए क्या करेंगे कि हम प्रोपोर्शनल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और कहेंगे कि TP बाई PO इजकल टू RP बाई RO, और यहाँ पे हम TP बाई 5 इजकल टू 4/3, और इसलिए TP हमारा हो गया 20/3। ये थोड़ा ट्रिकी है, वीडियो रोक करके और फिर से फॉलो करिए और कोशिश करने की, सॉल्व करने की कोशिश करिए। ओवरऑल हमने यहाँ पे दो ऐसे ट्रायंगल चूज किए हैं जिसमें कि हमने एक चूज किया था TRP और दूसरा PRO। PRO इसलिए क्योंकि उसके तीनों साइड नोन थे। हमने दिखा दिया कि जो PRO और TPR, राइट, ये दोनों जो हैं हमारे सिमिलर आए, और फिर हमने रेशियो यूज करके ये साबित कर दिया कि जो हमारे करस्पॉन्डिंग जो साइड्स TP है वो निकालते हैं। इसका दूसरा भी फॉर्मूला हो सकता है कि बड़े साइड में आप जो एक साइड को आप x मान लें, तो दूसरी जो है फॉर एग्जांपल अगर आप इसको x मान लें, राइट, इसको अगर x मानते हैं TR को, और RO क्या है 3 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये साइड हमारी हो गई x प्लस AX और ये 3, राइट। अभी चूंकि x है यहाँ से अगर आप देखें तो x प्लस 3 a हो गया, 5a हो गया, तो बेसिकली a साइड हमारा PT क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस x प्लस 3 स्क्वायर। और इसी तरह से आप जो है दूसरे साइड में, राइट, आप कोशिश करिए सेट करने की यूजिंग अनदर वेरिएबल y, एंड देन दोनों को इक्वेट करके हम सॉल्व करते हैं। So that is given in your textbook, you can follow that, or you can comment in video if it is not clear, we'll try and solve it by other way also. मूव करते हैं। ये भी काफ़ी प्रॉपरली काफ़ी फ्रिक्वेंटली टेस्टेड क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त के केंद्र O तक स्पर्शरेखा की लंबाई 24 है, O से केंद्र की दूरी 25 है, त्रिभुज की त्रिज्या क्या है, OP क्या है। बस वही आपको एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि जो त्रिज्या है वो इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा और कुछ है ही नहीं है, और इसके सामने 25 है तो 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर, राइट, वो जो आ गया 49, अपने ले लिया 7। तो सबसे बस एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो आपका त्रिज्या है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगी, बाकी कंस्ट्रक्शन कर देना। एक काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन, इसको दो पार्ट में देखेंगे। एक क्वेश्चन आपके 5 नंबर में काफ़ी इनफ्रिक्वेंटली टेस्टेड हुआ है, तो ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने यहाँ पे आउटलाइन आपको दे दिया है। तो बेसिकली है क्या, जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि एक इंस्क्राइब्ड सर्कल है ट्रायंगल के अंदर, और इसके ऑनलाइन अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे गलत सॉल्यूशन मिलेंगे, सो बहुत ही कम सॉल्यूशन सही है। तो आप कोशिश करिएगा, और ज़रूरत होगी तो इसको दोबारा एक वीडियो इसमें लिंक कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे हम इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किए। तो और ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट पिछले वीडियो में भी ये क्वेश्चन था जिसको इसी तरीके से सॉल्व कर सकते थे। यहाँ पे करना क्या है कि जो हीरोन फार्मूला है, राइट, पहले एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं कि त्रिभुज ABC के अंदर एक इंस्क्राइब्ड सर्कल है, इसकी त्रिज्या दी हुई है, और रेखाखंड BD और DC दिए हुए हैं, जो कि D जो है समान रूप से BC को डिवाइड कर रहा है। तो इनकी लंबाइयाँ हमने दे दी है 8 और 6। AB और AC का हमें मान निकालना है, यानी AB और AC, ये जो बाकी साइड, तो ये साइड तो 14 दे दिया, और AB AC निकाल दिया। देखिए इसमें है क्या कि चूंकि ये जो सर्कल है, इसमें अगर आप इस पॉइंट से A से देखें, पॉइंट A क्या है, पॉइंट A से दो टेंजेंट जा रही है यहाँ पे, ठीक है। अगर इसका मान आपने D रखा, इसको मान लीजिए E और इसको मान लीजिए F, जैसा हमने इस डायग्राम में किया। डायग्राम पे ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे क्या होगा कि AE और AF ये दोनों कॉमन पॉइंट से आने वाले टेंजेंट है, उनका लेंथ सेम होगा, तो इसको XX मान लीजिए। उसी तरह से B से F की तरफ और B से D की तरफ, क्योंकि A 8 है, AB 8 हो गया, यानी 8 8, इसी तरह से 6 6, तो आपके सारे इक्वेशन नोन हो गए, 6 6 8 8, इसको आपने x मान लिया। अब जो साइड है ये हो गया 14, और ये हो गया 6 प्लस एक्स, 8 प्लस एक्स हो गया 6 प्लस एक्स, तो 6 प्लस एक्स, 8 प्लस एक्स और 14, इसका जो है जोड़ के हाफ 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका सेमी पेरीमीटर मिल गया। अब जब आपका सेमी पेरीमीटर मिल गया, तो जो ट्रायंगल है इसका फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं हीरोन से। हीरोन में आपको पता है क्या करना है, सेमी पेरीमीटर अगर आपका एस है तो एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, आपका एरिया निकल गया। उसमें जब आप चूंकि आप एक्स एक वेरिएबल के रूप में रख रहे हो, मल्टीप्लाई हो रहा है,
दो जगह, क्योंकि ये आएगा इस साइड में और इस साइड में, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका एक बन जाएगा उसके एरिया में। तो उस इक्वेशन को सॉल्व करके रख लीजिए। दूसरा जो आपका आता है कि अगर आप इस ट्रायंगल को देखें, राइट, तो अभी हमने जो सेंटर से यहाँ पे परपेंडिकुलर आपने डाला, राइट, ये परपेंडिकुलर हो गया, इसका बेस हो गया क्या, 6 + x, तो बेस 6 + x, परपेंडिकुलर लाइन हो गया 4, क्योंकि वो रेडियस है, ठीक है ना, रो से यहाँ पे कुछ डालोगे तो रेडियस ही होगा ना परपेंडिकुलर, तो 4 × 1/2 × 4 × 4 + 6, क्यों, क्योंकि हमने फॉर्मूला लगा लिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। उसी तरह से यहाँ पे लगा लीजिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 8 + x, और नीचे हो जाएगा हाफ इंटू 4 × 14। तो ये तो पता ही चल गया कि हाफ इंटू 4 2 और 48 × 96, तो ये 96 आ गया। इस तरह से x में दो इक्वेशन आपके मिले, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो x के रूप में ये इसका एक वेरिएबल निकल जाएगा टोटल सम में, और ये जो तीनों ट्रायंगल का जो सम है 1 2 3, और जो ओवरऑल हेरोन फार्मूला से आपने निकाला, दोनों इक्वल होना चाहिए, दोनों को इक्वेट कर दीजिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, उसको सॉल्व कर लीजिए। आप देखेंगे कि यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो निकल के आ रही है कुछ जैसा हमने देखा है शायद 7, और फिर अगर आप ये 7 आई तो ये 6 था, ये 7 के लिए 13, 8 और 7 8 और 7 15, राइट। तो एक ओवरऑल तरीका, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा और कमेंट में बताइए अगर आपको इसको सॉल्व करने में फिर से दिक्कत आ रही है, हम वो वीडियो भी यहाँ पे लिंक कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये फिर से न्यूमेरिक क्वेश्चन है जो कि काफी आपके एग्जाम में फ्रिक्वेंटली टेस्ट हो रहा है डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड्स में। ये कह रहा है कि यदि पीटी और क्यूटी एक वृत्त के केंद्र ओ के लिए स्पर्श रेखाएं हैं, पीटी और क्यू2 जो है ओ के लिए स्पर्श रेखा है, और पी ओ क्यू 110 दिया हुआ है, पूछ रहा पीटी क्यू का मान बताइए। अब बिफोर इवन इफ यू गो फॉर पीटी क्यू, आप देखिए डिजाइन, राइट, ए एंगल पूछ रहा है, पीटी क्यू कितना होगा। तो एक चीज आप जानिए कि सेंटर में ए एंगल आपका 110 दिया हुआ है, राइट, सेंटर से यहाँ पे आपने परपेंडिकुलर डाला, सेंटर से भाई ये परपेंडिकुलर, क्योंकि टी से पी और टी से क्यू कॉमन टेंजेंट है, एक तो हो जाएगा कि टी पी इज इक्वल टू टी क्यू, दूसरा आपका हो जाएगा कि ये जो है परपेंडिकुलर 90 डिग्री, तो इसको आप यहाँ पे जोड़ दीजिए, और ये जो लाइन होगी, राइट, ठीक है, यहाँ पे हमारे क्या बने कि किसी भी, अगर आप देखें अगर, राइट, ये जो एंगल 90 हो रहा है, ये 90 हो रहा है, राइट, तो 90 और 90 कितने हो गए, ये 180 आ गए, और एक हमारा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, कौन सा, पी ओ क्यू टी, राइट, पी ओ क्यू टी में दो एंगल पी और क्यू 180 हो गए, तो ये 110 और टी भी कितना होगा, ये भी एक 180 होगा, क्योंकि पी क्यू पी ओ क्यू टी ये चारों मिलकर 360 होंगे। अब आप वृत्त भूल जाइए, राइट, केवल आप इस क्वाड्रिलेटरल पे फोकस करिए, क्वाड्रिलेटरल का 360 हो जाएगा, ये 90 है, 90 है, 180 घट गया, ये 110 प्लस एक्स मिलके 180 होगा, यानी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 70। तो आपने देखा यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट चीज, जब सर्कल के अराउंड आप प्ले कर रहे हैं, और इसलिए हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल काफी डिटेल में भी डाला, हालांकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है, बट ओपन अप करने के लिए कि आपको ध्यान रखना है किस तरह का ट्राइंगल बन रहा है, किस तरह का शेप बन रहा है, और उसकी कौन सी एंगल की साइड की भुजाएं हम निकाल सकते हैं, और हमेशा कंग्रुएंट सिमिलरिटी और उसके अराउंड फोकस करेंगे तो क्वेश्चन आपके कम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ सॉल्व होंगे। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं कि एक वृत्त के केंद्र ओ वाले बिंदु पी से पी ए और पी बी दो स्पर्श रेखाएं खींची आपने, पी ए और पी बी आपने खींची है, एक दूसरे को सापेक्ष 80 डिग्री के कोण पे है, तो ए और बी यहाँ पे ये कह रहा है कि 80 डिग्री पे है, पी ओ ए कितना है, पी ओ ए, ये एंगल पूछ रहा है, कैसे निकालोगे। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ऐसे भी देख सकते थे, राइट, कि ए हमारा एंगल 1 2 3 4, तो ये 80 होता है, तो ये सीधे सीधे क्या हो जाएगा 100। अभी जैसे हमने पिछला वाला देखा, और 100 में क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, क्योंकि ये जो है कॉमन टेंजेंट से आने वाली लाइन है, राइट। तो हाँ, वो प्रीवियस क्वेश्चन का ही एक्सटेंशन, आप देखिए कितने एग्जाम्पल यहाँ पे टेस्ट हो रहे हैं, होपफुली यू गॉट इट, राइट। अगर आप क्वाड्रिलेटरल नहीं भी करना चाह रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये एंगल 90 डिग्री हो गया, राइट, ओ ए इज परपेंडिकुलर टू पी ए, और फिर जो चूंकि ये 80 है, इसको बाइसेक्ट करेगा तो 40 हो गया, 90 घटा लिए तो आपका 50 बच जाएगा। तो क्वाड्रिलेटरल से सिंपल लंबवत से दोनों तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।
अब आइए बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है 5 नंबर का, रिसेंट ईयर में पूछा गया है। सिद्ध करें कि एक वृत्त के दो समानांतर स्पर्श रेखाओं के स्पर्श बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड एक व्यास है। तो ये कह रहा है कि सी डी ई एफ आपने दो जो है लाइन ड्रॉ की, राइट। ये टेंजेंट है, राइट, पैरेलल टेंजेंट है। कह रहा है कि जो सेंटर से जो भी रेखा इनको कनेक्ट करेगी, प्रूव करिए कि ये व्यास होगी, यानी प्रूव करना कि ये भी हमारा डायमीटर है। कैसे कर सकते हैं, राइट, कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए कि हमें क्या सिद्ध करना है कि वृत्त के दो समानांतर स्पर्श रेखाओं के स्पर्श बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड व्यास होता है, राइट। तो वो आपका सेंटर है, दो समानांतर रेखाएं L1 L2 जो कि हमारी सी डी और ई एफ से रिप्रेजेंटेड है, राइट। अब स्पर्श रेखा का क्या गुण है कि किसी भी वृत्त से यहाँ पे जो पॉइंट डालेंगे वो 90 डिग्री पे हुआ, राइट। तो ये 90 डिग्री पे हुआ, 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ, ये अगर 90 डिग्री पे होगा तो ये रेडियस होगा और टच करेगा पॉइंट पे। दूसरा भी देखिए, वो भी क्या होगा, रेडियस होगा और टच करेगा 90 पे, राइट। तो क्योंकि ये रेडियस है 90 पे टच कर रहा है, तो दोनों जो है सर्कल के अंदर ही है, तो दो रेडियस मिलके क्या बनाएगा, डायमीटर ही बनाएगा, राइट, क्योंकि दोनों ही एक ही दिशा में लंबवत है। समझ में आ गया ना? बस आपको ये गुणधर्म यूज करना है कि सेंटर से जो भी रेखा परपेंडिकुलर होगी और मिनिमम होगी, यानी वो आपकी क्या होगी, त्रिज्या होगी। तो ए ओ ए जो है एक आपका त्रिज्या होगा, क्यों, क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस है सेंटर से। मिनिमम डिस्टेंस सेंटर से क्या होता है, रेडियस होता है। दूसरा भी मिनिमम डिस्टेंस है सेंटर से, वो रेडियस होगा। और दोनों कोलिनियर है, क्यों कोलिनियर है, क्योंकि वो सेंटर से पैरेलल लाइंस को जोड़ रही है, राइट। तो भाई आप इसको, ये 5 नंबर में पूछा गया, तो ध्यान से इसको आप प्रैक्टिस करिएगा एक बार और। इसको फोकस कर लें बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए। यहाँ पे बेसिकली वृत्त की स्पर्श रेखा और बिंदु पर खींचे गए त्रिज्या के लंबवत वाला प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। तो ओ ए परपेंडिकुलर सी डी, ओ बी परपेंडिकुलर टू ई एफ, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ए ओ और ओ बी, ये भी एक ही सीधी रेखा पे होंगे क्योंकि दोनों ही एक ही दिशा में लंबवत है। तो पी और बी और उनके बीच का रेखाखंड ए बी होगा, वृत्त के केंद्र से होकर गुजरेगा और इसलिए वो आपका डायमीटर बन जाएगा। अब हमारे क्वेश्चंस मोस्टली हो गए, एक और रिव्यू कराते हैं। एरिया सर्कल का पाई आर स्क्वायर, सरकमफेरेंस 2 पाई आर। टिपिकली अगर आप सेंटर से देखें तो जो टेंजेंट के पॉइंट हम रखते हैं, जैसे x4 y4 रखा है, सेंटर हमने x1 y1 रखा है, x2 y2 x3 y3 एक्सटर्नल पॉइंट है। तो इस केस में अगर आप देखें तो सेंटर से इक्वेशन ऑफ सर्कल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से x माइनस x1 स्क्वायर प्लस y माइनस y1 स्क्वायर इज आर स्क्वायर, ठीक है। और जो दूसरा है कि अगर हम पॉइंट x2 x3 के हिसाब से देखें तो x माइनस x3 x माइनस x2 और y माइनस y3 y माइनस y2, इनका जो सम होगा वो 0 होगा, राइट। गिवन की जो हमारी लाइन है x2 y2 और x3 y3 ये कोलिनियर है। तो हमारा टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x4 y4 का x से x इंटू x4 y इंटू y4 प्लस आर स्क्वायर। इवन कि हमारा जो इक्वेशन सर्कल का क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू आर स्क्वायर। तो कंडीशन है वाई इजकल टू एम एक्स प्लस सी टू बी टेंजेंट टू सर्कल, सी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू आर स्क्वायर, राइट। आर स्क्वायर टाइम 1 प्लस एम स्क्वायर। जो स्लोप है, तो ये फॉर्मूला काफ़ी एडवांस है, बस अगर आप याद कर सकते करिए। कॉम्पिटेटिव के लिए थोड़ा ज़्यादा यूजफुल है, बोर्ड एग्जाम में उतना डायरेक्टली यूजफुल नहीं है, बट मैं रिव्यू के लिए डाल दिया हूँ। दूसरा है कि जो दो सर्कल्स हैं वो टच करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे ईच अदर के एट डिस्टेंस, राइट, जिसमें कि हमारे आर और आर दूर रही है, ज़्यादा जरूरत है। इंपॉर्टेंट पॉइंट की जो एरिया ऑफ सर्कल 1 और एरिया ऑफ सर्कल 2 ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, रेडियस 1 बाई रेडियस 2 के स्क्वायर। आर्क लेंथ हमने जैसा देखा, अगर x डिग्री का है तो उसका आर्क लेंथ होगा x बाई 360 इंटू 2 पाई आर। क्यों, क्योंकि टोटल एंगल 360 है, तो प्रोपोर्शन हमारा x बाई 360 हो जाएगा और टोटल हमारा सर्कमफेरेंस 2 पाई आर होता है। इस तरह से एरिया ऑफ अ सेक्टर क्या होता है, x बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि एंगल प्रोपोर्शन हमारा x बाई 360 होगा और जो हमारा एरिया जो होता है सर्कल का पाई आर स्क्वायर होता है। फिर हमने अगला पॉइंट चौथी बार एम्फसाइज कर रहे हैं कि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, मतलब जो समान लेंथ के जो कॉर्ड्स हैं वो सेंटर से समान दूरी पर। अगर हम सर्कल के अंदर कोई रेक्टेंगल रखें तो जो सर्कल का जो डायामीटर है वो स्क्वायर अगर है तो स्क्वायर के डायगोनल के बराबर होगा। और अगर ट्रायंगल है सर्कल के अंदर, इससे कि वन साइड अगर डायमीटर है
तो उस केस में जो हमारा ट्रायंगल होगा वो राइट हैंड ट्रायंगल होगा, जैसा कि आप ACB में देख सकते हैं। ठीक है, जो रेडियस है सर्कुम्फेरेंस का, राइट, जो रेडियस है सर्कम सर्किल का इस ट्रायंगल के 2/3 ऑफ द हाइट होता है, राइट। हमने पिछले एग्जांपल में देखा था, और हमारे जो आर्क होंगे इक्वल होंगे AB BC और AC, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हाइट क्या होगा, रेडियस R इक्वल टू 2/3 टाइम H, हाइट क्या होगा A, राइट, O से B को लगाने वाली पॉइंट। ओके, इनको हमने एंगल्स को देखा था कि सेंटर पे ट्वाइस बनेगा, सर्कमफेरेंस पे x बनेगा, डायमीटर 90 डिग्री बनाएगा, राइट। और हमने ये भी देखा कि जब हमारा साइड फेसिंग है, जैसे ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट था, राइट, तो जब भी ये एक्यूट हो रहा है, राइट, x का 2x है, y का 2y है, राइट, ये वाला। तो कई बार आपको ये वाला एंगल भी निकालना होता है, हमने कुछ केसेस में देखा, बाकी तो कुछ है नहीं यहाँ पे। अब ये हमने देख ही लिया कि जो इंस्क्राइब एंगल होगा हाफ ऑफ सेंट्रल एंगल होगा, और इसके बाद से हम मोस्टली जो है इन फॉर्मूलाज का ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, आपको कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, सो रिव्यू के लिए सारी चीज़ हमने देख लिया। और तो अभी इसके बाद क्या करेंगे कि सर्कल में कुछ एरिया के रिलेटेड जो फॉर्मूला हमने किए थे बोर्ड में आ रहे हैं, उनको देखेंगे अगले वीडियो में। और आपके बोर्ड स्टाइल, हर बोर्ड के लिए हम एक एक वीडियो बनाएंगे जो कि सर्कल के डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ पे होंगे। होपफुली यू लाइक एंड यू लर्न समथिंग. Do subscribe my channel to see the next video. Thank you.